नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, मदन 10 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। उसने बाइक से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एवं शेष दूरी कार से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। बाइक एवं कार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से बात को समझिएगा। अगर मैं देखेंगे तो मदन यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए कि 10 किलोमीटर की यात्रा उसने तय किया है। तो ए से लेकर के बी तक उसका टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ये सॉरी 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर की दूरी उसने कितने घंटे में तय किया है? तो 200 किलोमीटर की दूरी जो है उसने 10 घंटे में तय किया है। तो उसकी 15 किलोमीटर की चाल से उसने बाइक से 15 किलोमीटर की चाल से एवं शेष दूरी 25 किलोमीटर की चाल से, मान लीजिए कि बाइक से जो चला है ना, यहां तक वो बाइक से गया है। तो बाइक से जाने में कितना चाल है? तो चाल है उसका 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगा होगा? तो मान लीजिए कि x समय लगा होगा यहां तक यहां से यहां तक जाने में। फिर यहां से यहां तक वो कितने की स्पीड से जा रहा है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय लगा होगा? तो ये लगा होगा उसका 10 घंटा है ना। 10 में से x घंटा तो इधर चला गया, x आवर, ये x आवर निकल गया। तो कितना बचा? तो 10 माइनस x घंटा उसका और बचा हुआ है। तो इतने में ही ये इतना दूरी तय करेगा, इतना घंटा लगेगा। अब ये दूरी कितना है? यहां से लेकर के मान लीजिए कि ये c है, तो a से c तक का दूरी हम देखेंगे तो a से c तक का दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो 15 गुणे हम कर लेंगे, 15 गुणे x। अब प्लस b से c तक की दूरी, तो दूरी गुणे चाल होता है। चाल कितना है? 25 है, तो 25। और समय कितना है? तो 10 माइनस x है। और ये यहां से यहां तक का दूरी ये हो गया, और यहां से यहां तक का दूरी ये हो गया, और दोनों दूरी मिलेगा तो बनेगा कितना? 200। यही तो बनेगा ना। अब इसमें अगर में हम फाइंड करेंगे तो ये 15x है, ठीक है, 15x, और प्लस इसको देखेंगे तो 250 हो जाएगा ये, और माइनस ये 25x हो जाएगा, 25x। अब बराबर 200। इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे ना तो देखिए 250, 200 को इधर ला लेंगे, 15 में से इसको माइनस करेंगे 10 आएगा। तो 200 में से 250 में से 200 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50 बराबर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10x। जीरो से जीरो कट जाएगा तो x बराबर हमको कितना मिल गया? 5 मिल गया। यानी ये वाला दूरी हम निकाल सकते हैं ना अब। यानी कि ये दूरी कितना हो जाएगा? x बराबर 5 आ गया, तो ये वाला दूरी हो जाएगा 15 गुणे 5। 15 गुणे 5 रेशियो। ये वाला दूरी देखेंगे ना तो 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आएगा, तो 25 गुणे 5, यानी 25 गुणे 5। तो ये 5 5 से 5 5 कट जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यहां पे लिख लीजिए थोड़ा सा, 5 तिहाई 15 हो गया, और 5 बचे 25। यानी कि दूरी के बीच का अनुपात कितना है? 3:5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 250 एवं 300 है। देखिए 2 वर्ष का दिया हुआ है, 2 वर्ष का लिख लीजिए। 2 वर्ष का जो है साधारण ब्याज कितना है? तो साधारण ब्याज है आपका 250, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो यह है आपका 300 रुपया। हम जानते हैं 2 वर्ष का साधारण ब्याज 250 है, तो कितना कितना मिला होगा? तो 125 मिला होगा, और फिर 125 मिला होगा। पहले साल, पहले वर्ष के लिए 125, फिर एक वर्ष के लिए 125। ये कितना मिला होगा? पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान मिलता है। तो 100 अगर में दर समान है तो दर समान है ऊपर, तो 125 मिला होगा। 300 में से 125 मिल गया, तो अब कितना बचा हुआ है? तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे 5, 9 में से 2 गया 7, और 2 में से 1 गया 175 मिलेगा। यानी 125 पहले साल मिला, दूसरे साल 175 मिला। कितना ज्यादा मिल गया यहाँ पे? तो यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा मिल रहा है। तो 50 रुपये का अंतर आ रहा है, तो 50 रुपया ज्यादा मिल गया। किस पर 50 रुपया ज्यादा मिला है? 125 पे मिला है। तो 125 को नीचे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे दर निकालने के लिए 100 से। अब देखेंगे ना तो 25 पचे 125, 25 चौको 100,
अब 5 से काटेंगे तो 5 कन्ने 5 और 10 चौको 40, यानी दर कितना है 40% है। तो ब्याज की दर कितनी है 40% है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 32 श्रमिक प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने श्रमिक कार्य को 27 दिन में पूरा करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ना 8 घंटे कार्य करके 27 श्रमिक जो हैं मान लीजिए कि x दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो कितने 32 श्रमिक जो हैं 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। यहां से 8 और 27 इसके नीचे लेके चले आइए तो ये x बराबर कितना मिल जाएगा हमको, तो 32 गुणे 9 गुणे 15 अब बटा कितना लिख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 गुणे 27, ऐसे लिख लीजिए। 8 चौको 32 हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। तो x बराबर हमको कितना मिल गया यहाँ पे, तो 4 पचे 20, यानी कि 20 दिन कार्य को समाप्त करने में लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है रिया प्रिया से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। एक दौड़ में रिया प्रिया को 100 मीटर की बढ़त देती है, तो वह बिंदु जहां दोनों मिलेंगी प्रारंभिक बिंदु से दूरी है। देखिए इस प्रश्न को ना ऐसे हल कर लीजिए, इस तरह से पहले लाइन एक बना लीजिए। अब मान लीजिए कि 100 मीटर की बढ़त दे रही है, तो यहां कौन दे रही है, रिया जो है प्रिया से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। एक दौड़ में रिया प्रिया को 100 मीटर, प्रिया को यहाँ पे रिया है तो 100 मीटर की बढ़त दे दी है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है 100 मीटर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। प्रिया 100 मीटर आगे खड़ी हुई है। अब ये दोनों दौड़ना शुरू कर रही हैं, तो इस बिंदु पे मान लीजिए कि मिल रही हैं, तो यहां से ये दूरी मान लीजिए कि ये x है, इतना दूरी x मान लीजिए। अब कह रहा है कि दोनों दौड़, रिया जो है 3/2 प्रिया से तेज दौड़ती है, तो अगर में रिया का चाल जो है 3 होगा तो प्रिया का चाल जो होगा 2 होगा, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए चाल हमारा आ गया 3 यूनिट ये है और ये 2 यूनिट है। पहुंचने में दोनों तो साथ ही पहुंचेगी ना, तो इसके रिया के द्वारा लिया गया समय t1 बराबर प्रिया के द्वारा लिया गया समय t2 के बराबर होगा। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। रिया को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो रिया को 100 प्लस x दूरी तय करना पड़ेगा। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, चाल कितना है 3 है, और प्रिया को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो x करना पड़ेगा। इसका चाल कितना है 2 है। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 2x, यही तो होगा ना। और आगे देखेंगे इसको तो ये 3x हो जाएगा, 3x। इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x आगे जाएगा, 3x में से माइनस हो जाएगा तो 200। x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू 200 आ गया। यानी अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया 200। तो प्रारंभिक बिंदु से यहां तक का दूरी कितना है, तो 100 तो ये है आपका, यहां से लेके प्रारंभिक बिंदु से लेके यहां तक 100 का बढ़त दिया हुआ है, और यहां से जिस बिंदु पे मिलेंगे उसकी दूरी है 200। तो 200 जोड़ लीजिए इसमें, 100 और 200 मिलकर के हो जाएगा आपका 300 मीटर, यानी 300 मीटर की दूरी पर वो दोनों आपस में मिलेगी प्रारंभिक बिंदु से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है यदि AP 2, 5, 8 के पहले 2n पदों का योग AP 57, 59, 61 के पहले n पदों के योग के बराबर है, तो n का मान है। हम जानते हैं कि पदों का योग बराबर होता क्या है, तो पदों का योग बराबर होता है n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी यन पदों का योग बराबर, यही फार्मूला हमको क्या करना है, लगाना है। इसी फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए हल करते हैं। देखिए अब ये वाला फार्मूला इसमें लगाएंगे, यन क्या है 2n पदों का योग, तो लिखेंगे 2n बटा 2 और ब्रैकेट में पहला पद, ए का मतलब होता है पहला पद, तो 2 दूनी 4 डायरेक्ट लिख लीजिए, प्लस n के जगह पे हमको लिखना है 2n माइनस 1, डी का अंतर होता है 2
क्रमिक पदों के बीच का अंतर, 5 में से 2 घटाएंगे आएगा 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर लीजिए। बस ऐसे ही करना है बराबर। यहाँ पे देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, n पदों का योग है तो n/2 और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे ए की जगह पे कितना है 57 है, तो 57 दूनी कितना होगा 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10 और 1 11 और प्लस 2n, यानी कि यहाँ पे तो 2n n माइनस 1 हो जाएगा और d का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो 59 में से 57 माइनस करेंगे तो आएगा 2, तो 2 हो गया। बस इसी को सॉल्व करना है। देखिए नीचे के 2 से इस नीचे के 2 को काट दीजिए, इस n से ये वाला n कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3 का 2 में मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 3 दूनी 6 दूनी 12n माइनस 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 114 प्लस 2n जा 2n होगा ये और माइनस 2, इतना ही तो होगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिए 2n को इधर लेके चले आइए तो 2n इधर आएगा, 12n में से माइनस होगा तो 10n हो जाएगा। 10 थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको 6 होना चाहिए ना, ये 6 है ठीक है ना, ये 6 है, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे आएगा 2 और 2 आगे जाएगा तो माइनस 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हम 2 लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, 114 में से माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा। अब 110 को 10 से भाग देंगे तो 0 कट जाएगा, तो n इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 11 आ गया। तो बस यही 11, यानी कि n का वैल्यू कितना है 11 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर खरीद कर अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य मान लीजिए कि यहाँ पे कितना है, तो अंकित मूल्य है मान लीजिए कि 100। अब इस पर 30% की छूट के बाद खरीदा जा रहा है, 30% का छूट दिया गया, तो एसपी कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना होना, खरीदा गया ना, तो खरीद लिया गया, यानी कि एमपी है 100, खरीदा गया कितने में, तो इसको खरीदा गया 70 रुपए में। अब लेकिन इसको 70 में खरीद करके फिर कितने में बेचा जा रहा है, अब ये 70 में खरीदा गया है और 70 में खरीद करके फिर कह रहा है कि इसको बेचा जा रहा है कितने में, तो 100 रुपए में ही बेचा जा रहा है। तो कितने का अंतर आ गया, 30 का अंतर आ गया। और किस पर 30 का अंतर आया, तो 70 में खरीदा गया है ना, तो 70 में खरीद के 100 में बेचा जा रहा है, यानी कि 30 रुपये का फायदा, कितना प्रतिशत फायदा हो जाएगा, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा ये 300/7। 7 से काटिए इसको, तो 7 चौको 28, 29 30, 7 दूनी 14, 6/7%, यानी कि 42 से ही 6/7% का क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 42 से ही 6/7% सी सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।